एग्जाम वॉरियर्स कैसे हैं जी। चलिए आज का क्वेश्चन है आपका, ग्लेवनोमीटर को अमीटर में जब आप बदलिएगा तो उसके साथ क्या जोड़ा जाता है। इसका उत्तर जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, नहीं जानते हैं तो आइए हमारे साथ वीडियो में बनिए। इस टॉपिक से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो हमने लिया है अमीटर को और वोल्ट मीटर को। अमीटर क्या करता है जी? अमीटर विद्युत धारा को मापता है। किसको मापता है? विद्युत धारा को। और वोल्ट मीटर किसको मापता है? तो विभवांतर को। अमीटर का यूनिट एम्पियर, वोल्ट मीटर का वोल्ट। सर्किट कनेक्शन की बात करें तो अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में रहेगा। किसमें रहेगा जी? श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर समांतर क्रम में। प्रतिरोध की बात करें तो अमीटर में बहुत कम होगा, वोल्ट मीटर में बहुत अधिक होगा। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये जो भी बता रहे हैं। आदर्श अमीटर का मान पूछता है, हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो जीरो होगा। अमीटर का मान, आदर्श अमीटर का मान क्या होता है? जीरो होता है। और आदर्श वोल्ट मीटर का मान क्या होगा जी? अनंत होगा। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन था हमारा वो देखेंगे। अमीटर जब हम निर्माण करेंगे किसकी मदद से? ग्लेवनोमीटर की मदद से। तो ग्लेवनोमीटर में समांतर क्रम में क्या जोड़ते हैं जी? शंट जोड़ते हैं। तो जब भी हम अमीटर बनाना चाहेंगे ग्लेवनोमीटर से तो उसमें समांतर क्रम में क्या जोड़ेंगे? शंट। और शंट क्या होता है? एक निम्न प्रतिरोध होता है। क्या होता है जी? निम्न प्रतिरोध। वहीं वोल्ट मीटर बनाना चाहेंगे ग्लेवनोमीटर की मदद से तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे एक उच्च प्रतिरोध। ईजी है दोनों याद करना। ठीक है, अमीटर करंट को रास्ता देता है और जबकि वोल्ट मीटर करंट को रोकता है। आगे कुछ हम मेजरमेंट्स देख लें। ग्लेवनोमीटर की अगर हम बात करें तो ग्लेवनोमीटर क्या करता है, इसका काम क्या है? तो सर्किट में ये विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है कि करंट है कि नहीं है। ये कौन बताएगा जी? ग्लेवनोमीटर। और साथ ही साथ ये क्या बताता है? करंट किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, वैसे अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि ये वोल्टेज को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? वोल्टमीटर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेंशियोमीटर, ये जो एकदम सटीक वोल्टेज मापता है। ठीक है, एकदम मतलब थोड़ा भी नहीं छोड़ेगा, सटीक पूरा। इसलिए इसको आदर्श मीटर बोलते हैं। किसको? पोटेंशियोमीटर को। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वोल्टमीटर करंट थोड़ा ले लेता है, करंट थोड़ा खींच लेता है अपने में। तो ये याद रखिएगा, पोटेंशियोमीटर को आदर्श वोल्टमीटर बोलते हैं। ओके, वही हम बात करें व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है जी? तो इससे अज्ञात प्रतिरोध के बारे में पता चलता है, तो याद रखिएगा। आगे एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो विभव क्या है? किसी भी बिंदु पर प्रति इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य, मतलब आवेश पे जो कार्य किया जा रहा है, किसी बिंदु पर से लाने में जो कार्य किया जा रहा है वही विभव है। और विभवांतर दो बिंदुओं के बीच में जो आवेश का इधर उधर किया जाता है वही विभवांतर है। दोनों का मात्रक आपका वोल्ट होता है जी। वही देखिए यहाँ विभव का भी लिया हुआ है और डब्ल्यू वर्क क्यू आवेश को दर्शाता है। तो एकांक आवेश पे किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव या विभवांतर कहलाता है। ठीक है, बस फर्क दो बिंदु और किसी बिंदु इससे संबंधित है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। धारा की दिशा अगर पूछे तो धारा की दिशा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये पूछेगा किसका मात्रक है, तो ये जी ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने साथ कितना आवेश लेके जाता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब मैंने जितना भी यहाँ पे बताया है इससे हम एक क्वेश्चन देंगे आपको कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर और प्लस मैंने स्टार्ट में जो बताया है उसका आंसर, दोनों को दीजिएगा जवाब आप। ठीक है, जिसका जवाब सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। और साथ साथ आप लोग भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और थोड़ा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।